ओम शांति। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से पवित्र किरणें फैल रही हैं। आज बाबा हम बच्चों को युक्ति बताते, बच्चे सवेरे सवेरे स्नान कर पैदल चलकर ज्ञान का मंथन करना है। बाबा कहते हैं तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है। फिर बाबा समझाते, जो बच्चे ज्ञान का चिंतन नहीं करते, जरूर उनकी बुद्धि में माया की खिटपिट चलती है। तो बाबा कहते बच्चे माया की खिटपिट ना चले, इसलिए ज्ञान का मंथन करना है। फिर बाबा ने समझाया, संकल्प शक्ति को जहाँ ब्रेक लगाना चाहे तो ढीली ब्रेक ना लगे, तुरंत स्टॉप हो जाए, तब कहेंगे समाने की शक्ति अंदर में है। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे तुम्हें मूल वतन से लेकर सारे सृष्टि का राज मैं आकर के समझाता हूँ। यह अनादि ड्रामा है, इसमें किसी का भी पार्ट कभी भी बदल नहीं सकता। जो कुछ होना है बाबा कहते ड्रामा में फिक्स है। 3/7/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। प्रश्न है, बुद्धिवान दूरादेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? उत्तर है, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है, वह दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वह जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो यह चोला पहनकर पार्ट बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। गीत है तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। यह गीत बच्चों ने सुना। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो कोई रॉन्ग भी है। सुख में तो सिमरण किया नहीं जाता, दुख को भी आना है जरूर। दुख हो तब तो सुख के लिए बाप को आना पड़े। मीठे मीठे बच्चों को मालूम है, अभी हम सुख धाम के लिए पढ़ रहे हैं। शांति धाम और सुख धाम, पहले मुक्ति पीछे होती जीवन मुक्ति। शांति धाम घर है, वहाँ कोई पार्ट बजाया नहीं जाता। एक्टर्स घर में चले जाते, वहाँ कोई पार्ट नहीं बजाते। पार्ट बजाया जाता स्टेज पर। यह भी स्टेज है, जैसे हद का नाटक होता वैसे यह बेहद का नाटक है। इनके आदि मध्य अंत का राज सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। वास्तव में यह यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम में लाया जाता, बाकी इसमें युद्ध आदि तो कुछ है नहीं। यात्रा भी अक्षर है, बाकी है तो याद। याद करते करते पावन बन जाएंगे। यह यात्रा पूरी भी यहाँ ही होगी, कहाँ जाना नहीं है। बच्चों को समझाया जाता, पावन बनकर अपने घर जाना है। अपवित्र तो जा न सके, अपने को आत्मा समझना है। मुझ आत्मा में सारे चक्र का पार्ट है, अभी वह पार्ट पूरा हुआ। बाप राय देते हैं मुझे याद करो, बाकी बैठे तो यहाँ ही हो।
कहाँ जाते तो हो नहीं, बाप आकर कहते मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। युद्ध कोई है नहीं, अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। माया पर जीत पानी है, बच्चे जानते हैं 84 का चक्र पूरा होना है। भारत सतो प्रधान था, उसमें जरूर मनुष्य ही होंगे। जमीन थोड़ी बदलेगी, अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर से सतो प्रधान बनना है। मनुष्य पुकारते भी हैं, आकर हमको पतित से पावन बनाओ, परंतु वह कौन है, कैसे आते, कुछ भी जानते नहीं हैं। अभी बाबा ने तुम्हें मददगार बनाया है, कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो। वहाँ के गरीब भी बहुत ऊंच हैं यहाँ के साहूकारों से। बल कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, धन बहुत था, परंतु है तो विकारी ना। इनसे वहाँ की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंच बनती है। बाबा फर्क बतलाते हैं, रावण का परछाया आने से पतित बन जाते, निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कह माथा टेकते हैं। बाप यहाँ आते हैं तो फट से ऊंच चढ़ा देते। सेकंड की बात है, अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का। तुम बच्चे दूरादेशी बन जाते हो। ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आए सुनाते हैं ना, क्या क्या देखा। बुद्धि में भरा हुआ है जो वर्णन करते, आत्मा में भरकर जाते हैं, फिर आकर डिलीवरी करते। यह है बेहद की बातें। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए, जो रिपीट होता रहता। उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता, फिर बदले में दूसरा आ सकता है। कोई बीमार हुआ तो उनके बदले फिर दूसरा ऐड कर देंगे। यह तो चैतन्य ड्रामा है, इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं, यह शरीर रूपी चोला है जो पहनकर हम बहुरूपी पार्ट बजाते। नाम रूप देश फीचर्स बदलते जाते। एक्टर्स को अपनी एक्ट का तो मालूम होता है ना। बाप बच्चों को यह चक्र का राज तो समझाते रहते। सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं, फिर नए सिर पार्ट बजाते रहते। उनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है। बीज में भल नॉलेज है, फिर भी समझाने में टाइम तो लगेगा ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ है। सो भी जो अच्छे बुद्धिवान हैं वही समझते हैं इनका बीज ऊपर में है। इनकी उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता, इसलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया है। यह समझानी जो बाप देते और कोई मनुष्य दे न सके। जब यहाँ आए तब पता पड़े, इसलिए सबको कहते हो बच्चे यहाँ आकर समझो। कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं तो कहते हैं हमको कुछ भी सुनना नहीं है।
कोई तो फिर सुनते भी हैं, कोई लिटरेचर लेते, कोई नहीं लेते। तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल दूरदेशी बन गई है। तीनों लोकों को तुम जानते, मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता। बाकी सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं, कनेक्शन सारा मूल वतन और स्थूल वतन से है। बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए है। बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। यह झाड़ सब धर्मों का नंबरवार है। यह है मनुष्यों का झाड़ और बिल्कुल एक्यूरेट। कुछ भी आगे पीछे हो न सके, न आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती हैं। आत्माएं ब्रह्म महतत्व में खड़ी होती हैं, जैसे स्टार आकाश में खड़े होते। यह स्टार तो दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं तो बड़े, लेकिन आत्मा तो ना छोटी बड़ी होती, ना विनाश को पाती। तुम गोल्डन एज में जाते हो और फिर आयरन एज में जाते हो। हम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हैं। कोई वैल्यू नहीं रही है, भल माया की चमक कितनी भी हो, परंतु यह है रावण की गोल्डन एज और वह है ईश्वरीय गोल्डन एज। मनुष्य कहते रहते 6-7 वर्षों में इतना अनाज होगा। जो बात मत पूछो, देखो उन्हों का प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है। बाप कहते मेरा प्लान है पुरानी को नया बनाना। तुम्हारा एक ही प्लान है, जानते हो। बाप की श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। बाबा रास्ता बताते, श्रीमत देते, याद में रहने की मत देते। मत अक्षर तो है ना, संस्कृत अक्षर तो बाप बोलते नहीं। बाप तो हिंदी में ही समझाते रहते। भाषाएं तो ढेर हैं, इंटरप्रेटर भी होते हैं जो सुनकर फिर सुनाते। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, पढ़ते भी हैं। बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना पढ़ती नहीं हैं। आजकल विलायत में अंग्रेजी सीखते हैं तो फिर यहाँ आने से भी इंग्लिश बोलते रहते, हिंदी बोल ही नहीं सकते। घर में आते तो माँ से इंग्लिश में बात करने लग पड़ते। वह बेचारी मूंझ पड़ती, हम क्या जाने इंग्लिश से। फिर उनको टूटी फूटी हिंदी सीखनी पड़े। सतयुग में एक राज्य एक भाषा थी, अब एक बाप की ही याद में रहना है। यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती, सवेरे में स्नान आदि कर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता। अंदर में यही याद रहे हम एक्टर्स हैं। यह भी अभी स्मृति आई है। बाबा ने हमको 84 के चक्र का राज बताया। हम सतो प्रधान थे, यह बड़ी खुशी की बात है। मनुष्य घूमते फिरते हैं, उनकी कुछ भी कमाई नहीं है। तुम तो बहुत कमाई करते हो। बुद्धि में चक्र की भी याद रहे, फिर बाप को भी याद करते रहो। कमाई करने की युक्तियाँ बाबा बहुत अच्छी अच्छी बताते। जो बच्चे ज्ञान का विचार मंथन नहीं करते, उनकी बुद्धि में माया की खिटखिट रहती।
उन्हें ही माया तंग करती है। अंदर में विचार करो, हमने यह चक्र कैसे लगाया। सतयुग में इतने जन्म लिए फिर नीचे उतरे। चलते फुरते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा। भले स्त्री पुरुष साथ में जाते हो, हर एक को अपने सिर मेहनत करनी है अपना ऊंच पद पाने। अकेले में जाने से तो बहुत ही मजा है, अपनी धुन में रहेंगे। दूसरा साथ में होगा तो बुद्धि इधर उधर जाएगी। है बहुत सहज, बगीचे आदि तो सब जगह है। इंजीनियर होगा तो उनका यही चिंतन चलता रहेगा कि यहाँ पुल बनानी है, यहाँ यह करना है। बुद्धि में प्लान आता रहेगा। बूढ़े बच्चे जवान सबको अभी पावन बनना है। आत्मा को हक है पावन बन वर्षा लेने का। तुम्हारी यह जो आध्यात्मिक विद्या है, यह तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में मिलती जिस्मानी विद्या जो तुमको भगवान सिखलाते हैं, जो रूह आकर पढ़ाते, उनका और कोई नाम नहीं रखा जा सकता। यह तो स्वयं बाप आकर के पढ़ाते हैं। तुम्हारी यह नॉलेज बिल्कुल अलग है। बच्चों को बाबा राय देते, अपनी उन्नति कैसे करो। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का होता जाएगा। फिर ऑफिस में काम करने समय भी स्मृति आएगी। ईश्वर की स्मृति रहेगी। माया की स्मृति तो आधा कल्प चलती है। अपने को देखो, हम क्या थे अब क्या बन गए हैं। फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं। यह भी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुमको पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे। फिर क्या सुख पाएंगे। भक्ति जाजती नहीं होगी तो आएंगे नहीं। समझ जाएंगे यह इतना ज्ञान उठाने वाला नहीं है। समझ तो सकते हैं ना। बहुत मेहनत करते फिर भी कोई विरले निकलते, लेकिन थकना नहीं है। मेहनत तो करनी है, मेहनत बिगर कुछ मिलता थोड़ी है। प्रजा तो बनती रहती है। बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते। बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्र लगाओ व बैठ जाओ। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है। बाबा भी याद पड़ेगा और ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई है, यह है सच्ची कमाई। वह कमाई पूरी हुई फिर इस कमाई का चिंतन करो। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं, बाबा का देखा हुआ है। सारी जीवन कहानी लिखते, आज इतने बजे उठा फिर यह किया। समझते पिछाड़ी वाले पढ़ेंगे तो सीखेंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह सब है। नए धर्म के लिए नई नॉलेज। मीठे मीठे बच्चों, बाप समझाते जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। शरीर पर भरोसा नहीं है। आजकल मौत बहुत आसान हो गई है। वहाँ अमर लोक में ऐसी मृत्यु कब होती नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते। इसलिए अपना पुरुषार्थ जल्दी करते रहो, जमा करते रहो। मौत का कोई भरोसा नहीं है।
अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। दूसरी पॉइंट, दूरादेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। वरदान है मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। 2 घड़ी की मीठी दृष्टि व बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। आपके 2 मधुर बोल भी सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए मधुरता का वरदान सदा साथ रखना, सदा मीठा रहना और सर्व को मीठा बनाना। स्लोगन है, हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। अव्यक्त इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, बस एक बाप और आप इस मिलन की अनुभूति का संकल्प रहता है, तब संकल्प शक्ति जमा होती है और योग पावरफुल हो जाता। इसके लिए समाने व समेटने की शक्ति धारण करो। संकल्पों पर फुल ब्रेक लगे ढीली नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज़्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमज़ोर है। ओम शांति।